चलिए बच्चों, अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी लास्ट क्लास के अंदर हम सब्सट्रैक्शन सीख चुके थे। अब हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, है ना। सब्सट्रैक्शन हम सीख चुके हैं, एडिशन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। तो देखो, मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था 1/2 मल्टीप्लाई 3/5 करना है आपको, मान लीजिए, है ना। तो बेटा इसके अंदर जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अंदर क्या चीज़ें थी कि नीचे वाला सेम होना चाहिए तो अलग रूल लगेगा, ये होगा वो होगा। इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर सेम रूल रहता है, बस थोड़ा सा कैंसलेशन वाली बात है ना। वो मैं समझा देता हूँ कैसे। अभी देखिए, क्या 3 से 2 कैंसिल होता है? नहीं होता। 3 की टेबल में 2 भी नहीं आता, 2 की टेबल में भी 3 नहीं आता। ये किसी सेम टेबल में नहीं आते, तो ये ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह से इनका भी है। अभी थोड़ा सा मैं करके दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। मान लीजिए जैसे अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो सबसे पहला रूल हमारा होता है वो ये होता है, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो। हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 1 3 और नीचे नीचे वाले 10, तो ये हमारा 3/10 हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको कैंसलेशन करना सिखाया था, तो कैंसिल हो रहा है क्या? नहीं होगा, है ना। अभी देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ होता 1/2 मल्टीप्लाई 4/5, यहाँ होता 1/2 मल्टीप्लाई 4/5। फिर वही रूल लगता, 1 × 4 यानी कि ऊपर 4 हो गया, नीचे आ जाता 2 × 5 यानी कि 10 हो गया, है ना। अब ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो सकता है, तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 2/5, जैसा कि आप सब सीख चुके हैं। लेकिन समझो एक चीज़, ये हम यहाँ कैंसिल करने की जगह यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे। यहाँ तो हमें थोड़ा सा दिक्कत हुई, यहाँ हम आराम से कैंसिल कर सकते थे। 2 सामने सामने कैंसिल नहीं होते, ऊपर और नीचे कैंसिल होते हैं, ये भी समझना। तो 2 और 4 ये कैंसिल हो रहा है, देखो 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ क्या बन गया, अब ये कट के 1 बन गया है, ये कैंसिल होके 1 बन गया, और ये कैंसिल होके क्या बन गया, 2 बन गया है। तो 2 × 1 कितना हो गया 2, 5 × 1 यानी कि 5। तो यहाँ से हमारा 2/5 हो गया। इसी तरह से और एग्जांपल देता हूँ, 2/5 मल्टीप्लाई 4/5। तो अब क्या करोगे, देखो अब ये कैंसिल मत करने लग जाना, अगर ये वाला कैंसिल करोगे तो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, क्योंकि अगर ये 2 यहाँ होता ना भाई, देखो समझो 5/2 मल्टीप्लाई 4/5, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों को अलग अलग तरह से करके दिखाऊंगा। मैंने बताया ऊपर और नीचे वाले कैंसिल होते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाता और ये इससे कैंसिल हो जाता, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 रह गया। तो क्या हुआ, देखो 2 × 2 2 मल्टीप्लाई 1 2 1 × 1 1 यानी कि 2/1। जिसके नीचे भी बेटा 1 होता है ना, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब समझो और आगे, अब जैसे 2/4 है, ये 2 और 4 है, तो क्या होगा, ये सामने सामने वाले ये क्रॉस में तो नहीं कटे ना, 2 और 5 कट रहा है, 2 5 कट रहा है, या 4 5 कट रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। तो क्या होगा, सामने सामने वाले तो मल्टीप्लाई ही होते हैं हमारे, सामने कैंसिल नहीं होते, 8/25, ठीक है। इसी तरह से एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, देख ले, 7/9 मल्टीप्लाई 3/5। देखो कैसे करते हैं। अब देखो 7 से 9 कैंसिल होगा, नहीं होगा। 7 से 5 कैंसिल होगा, नहीं होगा। 3 से 9 कैंसिल होगा, हाँ हो जाएगा। 3 1 जा 1, 3 3 जा, ठीक है। अब देखो ये 1, ये अब क्या बन गया, ये 3 कट के अब 1 बन गया है, तो क्या हुआ 7 × 1 7। अब ये 9 कट के 3 बन गया, तो 3 × 5 25। नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई करो, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो और लिख दो, है ना। तो ये चीज़ होता है। चलिए, अब आपका ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई वही, है ना। अब आपको क्या करना है, आपको अब करना है जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा वो चीज़ें करनी है। और ये कंसेप्ट इजी था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। हाँ तो बच्चों, अब आपको ये करने हैं, ये क्वेश्चंस करने हैं और वो भी करने हैं, ठीक है। तो इतनी क्लास आपके लिए काफ़ी है। चलिए, थैंक यू।